हेलो गाइज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नीलम क्लासेस में स्वागत है। हम आपके लेकर आए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक गंगा नदी तंत्र। आज हम गंगा नदी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी क्या है? भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी दो देशों से गुजरती है। गंगा नदी कितने देशों से गुजरती है? दो देशों से गुजरती है, भारत और बांग्लादेश। कितने दो देशों से गुजरती है? दो देशों से, भारत और बांग्लादेश। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से बिहार, बिहार से झारखंड और झारखंड से पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। गंगा नदी स्वतः स्वच्छ सेल्फ प्यूरिफाइंग रिवर होने वाली नदी है। यानी कि गंगा नदी स्वतः स्वच्छ नदी होती है। इसमें एक बैक्टीरिया फेज वायरस होता है जो इस नदी को स्वच्छ रखता है और इसमें हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। यानी कि जो इसमें हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं उनको खत्म कर देता है, इसीलिए यह स्वतः स्वच्छ नदी मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट। गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि गंगा का उद्गम कहाँ से हुआ है। गंगा का उद्गम कहाँ से हुआ है? मैप में देखेंगे। गंगा का उद्गम गंगोत्री हिमानी से हुआ है, लेकिन जो हम लोग कहते हैं कि गंगा का उद्गम हुआ है, लेकिन ये भागीरथी का उद्गम हुआ है। यहाँ से भागीरथी नदी निकलती है जो देवप्रयाग में पहुँचती है। यहाँ और फिर इधर से एक अलकनंदा नदी आती है। तो ये अलकनंदा नदी और भागीरथी जब मिलती हैं तो गंगा नदी, यहाँ पे गंगा नदी इसका नाम होता है। और क्या बनता है? यहाँ पे देवप्रयाग में मिलती है। कहाँ मिलती है? अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। इधर से भागीरथी नदी आती है और इधर से अलकनंदा नदी आती है, तो यहाँ पे गंगा नदी होती है। मैप में इसमें देखेंगे। इधर से देखो कौन सी नदी आ रही है? अलकनंदा। और इधर से कौन सी नदी आ रही है? भागीरथी। फिर दोनों जब यहाँ पे मिलती हैं तो गंगा नदी का निर्माण करती हैं। तो कहाँ निर्माण करती हैं? देवप्रयाग में। कहाँ निर्माण करती हैं? देवप्रयाग में। सहायक नदियाँ, अलकनंदा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? इधर से देखेंगे। ये कौन कौन सी हैं? अलकनंदा की सहायक नदियाँ हैं। क्या है ये? अलकनंदा की सहायक नदियाँ। जो अलकनंदा और इसकी सहायक नदियों से बनी हुई है, जो प्रयाग कहलाती है। क्या कहलाते हैं ये सब? प्रयाग। सहायक देखेंगे। धौली गंगा, मंदाकिनी, नंदकिनी, पिंडार नदी और कौन सी है? मंदाकिनी नदी। इनसे मिलती हैं तब बनती हैं। यहाँ से आती है तो इसकी पहली कौन सी मिलती है? धौली गंगा। अलकनंदा सब में मिलती है, देख लो इसमें अलकनंदा सब में मिलती है। पहली मिलती है धौली गंगा। कौन सी मिलती है? धौली गंगा पहले मिलती है। धौली गंगा। तो धौली गंगा जब अलकनंदा से मिलती है तो किस प्रयाग का निर्माण करती है? विष्णु प्रयाग का। किसका निर्माण करती है? विष्णु प्रयाग का। फिर नंदाकिनी जब मिलती है तो किसका निर्माण करती है? नंद प्रयाग का। किसका करती है? नंद प्रयाग का। ये तो बहुत इजी याद करने के लिए। फिर जब पिंडार नदी मिलती है तो किसका निर्माण करती है? कृष्ण प्रयाग का। अलकनंदा और पिंडार नदी जब मिलती हैं तो कर्ण प्रयाग का निर्माण करती हैं। फिर इधर से देखते हैं केदारनाथ की तरफ से, ऊपर से उत्तराखंड केदारनाथ से एक नदी चली आ रही है जो मंदाकिनी नदी है। कौन सी नदी है? मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी जब अलकनंदा से मिलती है तो किसका निर्माण करती? किस प्रयाग का? रुद्र प्रयाग का। किसका? यह आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर बनता है और इस स्लाइड से तो जरूर बनता है। तो हमने कितने प्रयाग पढ़े? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग। हमने क्या देखे? अलकनंदा नदी की सहायक नदियाँ। क्या हमने देखी? अलकनंदा की सहायक नदियाँ। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पूरा मैप से डिस्कस करेंगे, घबराइएगा नहीं। पूरा मैप से अच्छे से डिस्कस करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो शुरू करते हैं।
ये देखिए यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था, ये हमारा उत्तराखंड का भाग है, इतना हमने पढ़ लिया ना। तो आगे दे चलती हैं। जब यह नदी आगे बढ़ती है तो यह मैदानी क्षेत्र हरिद्वार में प्रवेश करती है। कहाँ करती है? हरिद्वार में प्रवेश करती है। और फिर आगे बढ़ते हुए ये उत्तर प्रदेश पहुँच जाती है। कहाँ पहुँचती है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर पहुँचती है? कन्नौज में। कहाँ पे पहुँचती है? कन्नौज में। कहाँ पे पहुँचती है? कन्नौज में। कन्नौज में उत्तराखंड से एक नदी निकलती है, रामगंगा। कौन सी नदी निकलती है उत्तराखंड से? एक और नदी चली आ रही है। कौन सी नदी चली आ रही है? रामगंगा। ये क्या है? गंगा की सहायक नदी, पहली सहायक नदी, गंगा की पहली सहायक नदी है रामगंगा। फिर ये नदी आगे बढ़ती है तो ये कहाँ पहुँचती है? प्रयागराज के पास। कहाँ पहुँचती है? प्रयागराज के पास। प्रयागराज में 3 नदियों का संगम है। पहले ये प्रयागराज इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है, जमुना, सरस्वती, 3 नदियों का संगम माना जाता है। तो सरस्वती नदी भूमिगत होती है, इसीलिए वह लुप्त हो जाती है, दिखाई नहीं देती। तो गंगा नदी तो हम पढ़ ही रहे हैं। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है, उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है। और फिर हम पढ़ेंगे यमुना नदी के बारे में। यमुना नदी कहाँ से निकल रही है? यमुना नदी देखो ये यमुनोत्री से निकल रही है। कहाँ मिल रही है? प्रयाग में। तो कहाँ से निकलती है? बंदरपुर के, उत्तराखंड के बंदरपुर से यमुनोत्री हिमनद ग्लेशियर से निकलती है। इसका अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम किलंदी नदी भी कहा जाता है। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? चंबल, बेतवा, केन। कौन सी सहायक नदियाँ हैं? चंबल, बेतवा, केन। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? चंबल नदी कहाँ से निकलती? इंदौर के मध्य प्रदेश से निकलती है। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश से निकलती है। और केन नदी कहाँ से निकलती है? कैमूर पहाड़ियों से मध्य प्रदेश से निकलती है। तो ये क्या थी? यमुना की सहायक नदियाँ। क्या थी? यमुना की सहायक नदियाँ। अभी नदी यहीं प्रयागराज में है। फिर ये नदी आगे बढ़ती है, फिर गंगा नदी आगे बढ़ती है, गाजीपुर पहुँचती है। कहाँ पहुँचती है? गाजीपुर। फिर पीलीभीत यूपी से फुलहार झील से निकलती हुई एक गोमती नदी गाजीपुर में मिलती आके। कहाँ मिलती आके? ऊपर से आ रही होती है। तो कहाँ मिलती आके है? गाजीपुर में मिलती है गोमती नदी। तो कहाँ से ये निकलती? कहाँ से है? फुलहार झील से निकलती है। गोमती नदी कहाँ है? लखनऊ में भी है। फिर ये नदी आगे चलती है। फिर ये नदी कहाँ पहुँचती है? बिहार में। कहाँ पहुँचती है? बिहार में। बिहार में पहुँचती है। तो बिहार में जो इसकी सहायक नदियाँ हैं ये सब कहाँ से निकलती हैं? ये सब नेपाल से निकलती हैं। इसलिए काली नदी को भारत में शारदा कहते हैं और कर्णाली नदी को भारत में घाघरा कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत में घाघरा कहते हैं। फिर ये घाघरा नदी आती घाघरा, मतलब ये शारदा और घाघरा जब दोनों एक में मिलती हैं तो यह क्या बन जाती है? घाघरा। फिर ये घाघरा बिहार के छपरा में आती है, पहुँचती आके। कहाँ मिलती आके है? बिहार के छपरा में। फिर ये नदी गंगा नदी आगे बढ़ती है। फिर ये गंगा नदी आगे बढ़ती है और पटना पहुँचती है। पटना से एक अमरकंटक से एक नदी आ रही होती है। पटना में सोन नदी एक अलग से अमरकंटक की पहाड़ियों से सोन नदी आ रही होती है, जो पटना अमरकंटक की पहाड़ियों से आकर पटना में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? पटना में। फिर ये नदी आगे बढ़ती है। फिर ये नदी क्या? गंगा नदी जो हमारी है आगे बढ़ती है और सोनपुर पहुँचती है। सोनपुर में एक नदी इसको मिलती है, गंडक नदी। एक नदी मिलती है गंडक नदी, जो गंडक नदी बिहार में सोनपुर में मिलती आके है। फिर ये नदी आगे बढ़ती है। फिर ये नदी क्या करती है? आगे बढ़ती है और कुर्शैला पहुँचती है। कुर्शैला में कोसी नदी मिलती आके, बिहार की कोसी नदी मिलती आके है। कौन सी नदी मिलती आके है? कोसी नदी। बिहार में अधिक बारिश होती है इस नदी की वजह से, इसीलिए बिहार में कोसी नदी को बिहार का शोक माना जाता है। क्या माना जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर आगे जब बढ़ते हैं तो फिर एक नदी ऊपर से दार्जिलिंग की पहाड़ियों से आ रही होती है। कौन सी नदी आ रही होती है? महानंदा, यानी कि गंगा की आखिरी सहायक नदी। गंगा की जो आखिरी सहायक नदी है ये पश्चिम बंगाल, अब यहाँ पे आ गया। पहले हमने उत्तराखंड पढ़ा, फिर उत्तर प्रदेश पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा?
पश्चिम, फिर हमने बिहार पढ़ा और फिर बिहार के बाद अब कहाँ पहुँचे हैं, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पहुँचे हैं, पश्चिम बंगाल में। फिर ये दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती प्रश्न पूछा जाता है कि गंगा नदी की आखिरी सहायक नदी कौन सी है, तो पश्चिम बंगाल से। कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, जो कहाँ है, कोलकाता शहर के तट पर है। किसके तट पर है, कोलकाता शहर के तट पर। हुगली नदी, हुगली नदी के पास एक और नदी निकल के आई है उसके पास, जो क्या है, दामोदर नदी। दामोदर नदी को क्या कहते हैं, बंगाल का शोक कहते हैं। चली गई एक, इधर से मिल गई, दामोदर हो गई हुगली नदी में, और फिर एक शाखा कहाँ चली गई थी, पद्मा नदी में। कहाँ चली गई थी, पद्मा नदी में। तो आगे मैप में अभी हम पद्मा नदी को डिस्कस करेंगे। तो आगे मैप, फिर हरिद्वार के बाद वह उत्तर प्रदेश पहुंचती है, कन्नौज में। कन्नौज में उसकी पहली सहायक नदी कौन मिलती है, रामगंगा। रामगंगा जो लेफ्ट साइड से मिलती है, ये राइट साइड होता है और ये लेफ्ट साइड होता है। तो राइट साइड, लेफ्ट साइड से मिलती है वो रामगंगा। कौन मिलती है, रामगंगा। फिर उसके बाद फिर ये नदी आगे बढ़ती है तो प्रयागराज में, बताया 3 नदियों का संगम है। फिर उसके बाद ये नदी कहाँ पहुँचती है, गाजीपुर में। फिर यहाँ गोमती नदी से मिलती है। फिर आगे बढ़ती है तो कहाँ पहुँचती है, बिहार में। बिहार में छपरा के बाद फिर आगे पहुँचती है पटना। पटना में एक सोन नदी मिलती है आके अमरकंटक पहाड़ियों से। फिर ये आगे नदी पहुँचती है गंडक, इसमें नदी मिलती है सोनपुर में, और आगे पहुँचती है तो कुर्सेला में कोसी नदी मिलती है। फिर इसकी आखिरी नदी सहायक नदी महानंदा फरक्का बैराज पर मिलती हैं, जहाँ से इसकी 2 शाखाएं निकलती हैं, एक हुगली नदी और एक पद्मा नदी। हुगली नदी कोलकाता शहर के तट पर स्थित है, जो पश्चिम बंगाल में है, और पश्चिम बंगाल में एक इधर से दामोदर नदी आकर मिलती है, जिसे बंगाल का शोक कहा जाता है। तो ये था हमारा गंगा नदी तंत्र का मैप। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। में कहाँ पहुँची है, बांग्लादेश में। जब गंगा नदी बांग्लादेश में पहुँचती है तो उसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से। और जब ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे जमुना के नाम से जाना जाता है, जो अरुणाचल प्रदेश से होते हुए बांग्लादेश में आती है। यहीं पर एक और नदी मिलती है, मेघना नदी। तो 3 नदियों के इस संगम को क्या कहते हैं, मेघना कहते हैं। जहाँ पर ये 3 नदियों आपस में मिलती हैं तीनों, तो ये तीनों संगम बनाती हैं, तो इसे कौन सी नदी कहते हैं, मेघना नदी। फिर ये नदियाँ आगे चलकर सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण करती हैं। किसके डेल्टा का निर्माण करती हैं, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, डेल्टा क्या होता है। डेल्टा क्या होता है, पहले इसकी डिफिनीशन पढ़ेंगे। डेल्टा प्रायः उस भूभाग को कहा जाता है जो नदी द्वारा लाए गए अवसादों के संचयन द्वारा निर्मित होता है। विशेषता नदी के मुहाने पर जहाँ वह किसी समुद्र में गिरती है, इस भूभाग का आकार साधारण त्रिभुजाकार होता है। कोई नदी पर्वत या पहाड़ों से निकलती है तो इसका बहाव बहुत तेजी से होता है, लेकिन जब यह मैदानी क्षेत्रों में पहुंचती है तो इसकी गति जो है धीमी हो जाती है। और फिर आगे चलते चलते जब यह अपनी मिट्टी की ये मिट्टी और अवसाद जो भी अपने साथ लाती है, उसको ढकेलने में ही इसकी जो गति है वो धीमी हो जाती है। जैसे जैसे समुद्र के पास पहुंचती जाती हैं, इनकी क्षमता जो है ख़त्म हो जाती है। क्या हो जाती है, क्षमता ख़त्म हो जाती है, और अपने साथ जो अवसाद लाती हैं वह समुद्र के किनारे इकट्ठा हो जाता है, और यही डेल्टा कहलाता है। क्या कहलाता है, डेल्टा कहलाता है। और ये अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम को कहते हैं, क्या कहते हैं, देवप्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं, देवप्रयाग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है, हमने मैप में देखा था, रामगंगा। कौन है, रामगंगा, जो लेफ्ट साइड से मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, गंगा की आखिरी सहायक नदी कौन सी है, महानंदा। कौन सी है, महानंदा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, यमुना। कौन सी है, सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, यमुना। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, गंगा नदी कहाँ से मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है, तो हमने मैप में क्या पढ़ा था, गंगा नदी हरिद्वार के तट पर बसे हुए प्रमुख शहर कौन कौन से हैं, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, पटना।
नेक्स्ट पॉइंट, हुगली नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है? कौन सा शहर बसा हुआ है? कोलकाता। कौन सा शहर बसा हुआ है? कोलकाता। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा बांग्लादेश में क्या कहलाती है? गंगा और ब्रह्म की संयुक्त जलधारा जब गंगा और जब पद्मा और जमुना मिली थी तो क्या बनी थी? मेघना बनी थी, हमने पढ़ा था ना। तो क्या कहलाती है? मेघना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं। बंगाल का शोक किसे कहते हैं? दामोदर नदी को कहते हैं। गंगा की सहायक नदी जिसका स्थल मैदानी भाग में है क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? गोमती नदी कहलाती है। तो ये थे हमारे नदियों से जुड़े इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट जो हमने डिस्कस किए। ये आपका बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, गंगा नदी तंत्र। यहाँ से आपके पेपर में 2-4 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।